तुम्हारी मामा का फोन आया था। कल शाम को डिनर के लिए इनवाइट किया। मैंने मुरव्वतन बस हाँ बोल दिया। तुम जाना चाहती तो चली जाना, और अगर कुछ दिन रहना है रह भी लेना। अगर आप चलते तो अच्छा लगता उन्हें। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए ज़ोहेब, इतने प्यार से उन्होंने बुलाया। मैं आपको बुरी लगती हूँ, इसमें मेरे पेरेंट्स का क्या कसूर है? प्लीज थोड़ी देर के लिए। नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे माँ बाप से, और हर उस एक चीज से जिसका ताल्लुक ज़ूबिया से बनता है। ज़ूबी ने आपके साथ जो कुछ भी किया, उसमें हमारा क्या कसूर है? मैं मानती हूँ उसने आपका एतमाद तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। नाम मत लो उसका, खून खोलता है मेरा। तुम मेरी ये कैफियत नहीं समझ सकती सोफिया, बहुत बड़ा धचका लगा है मुझे। धचका तो मुझे भी लगा है। अचानक आपसे शादी करनी पड़ी मुझे। और आपके तल्ख रवैये को चुपचाप सह रही हूं। जिस दुख और तकलीफ से मैं गुजर रही हूं, वो आपकी तकलीफ से कई गुना ज्यादा है। सोफिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो उस बेवफा लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। नफरत करते हैं मुझसे। पता नहीं। ज़ोहेब, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। मैं आपसे कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं करूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझसे नफरत ना करें। आपकी नफरत नहीं सह सकती मैं। हम मियां बीवी ना सही, अच्छे दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। आखिर तुमसे दुख दर्द बांट के मुझे मिलेगा क्या? तुम तो उल्टा उसमें इजाफा कर देती हो। देखो सोफिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस रिश्ते से इनकार कर देना, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। मैं जा रहा हूं सोने। ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो गया है बदगुमां, वक्त हो गया है बदगुमां। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां के, खाली है दिल का जहां, अगर तुम साथ। एक तो मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बोर सूरत देखकर। नफरत होने लगी है मुझे तुमसे। अब चीप रोती शक्ल बना के बैठी रहती पूरे दिन। पापा की याद आ रही है। अच्छा, चलो हम कल उनसे मिलने चलते हैं। इसी बहाने हम माफी भी मांग लेंगे उनसे। पॉसिबल नहीं है, अभी कुछ दिन रुक के किया जा सकता है ये सब। अभी वो बहुत गुस्से में होंगे। तो क्या करेंगे वो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2-4 थप्पड़ मारेंगे, तुम बर्दाश्त कर लेना। तो देखो मेरी बात सुनो, एक न एक दिन उनसे माफी तो मांगनी है। और वैसे भी मैं तुम्हें यूं नहीं देख सकता हूँ। कितना अर्सा उनसे कट के रहोगी तुम? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं?
आप अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों? इस क्यों का मतलब तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। आप कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। ये आपका बेडरूम है, आप यहीं पे रहें। मत हाथ लगाओ मेरे कपड़ों को। दायरों में चलते रहे, रास्ते बदलते रहे, रह गए थकन के कुछ निशान। प्यार की कहानी चली, धूप की हथेली जली, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान, लफ्ज हो गए हैं बेजुबान। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां में, खाली है दिल का मकान। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तो है जहां सब हमारे। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। आप ठीक कहती थी मामा, किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करने वाला शख्स अपनी बीवी को सिवाय नफरत के कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। ये क्या किया तुमने? सोफिया को कमरे से निकाल दिया। अरे किस बात का बदला ले रहे हो तुम उस बच्ची से? क्या कसूर है उसका? बहुत ज्यादती कर रहे हो तुम उसके साथ। अरे कुछ खुदा का खौफ करो, बीवी है वो तुम्हारी। वो बीवी मेरी नहीं, आपकी बहू है। आप ठीक कह रही थी, कसूर उसका नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने उसे सर पे मेरे मुसल्लत कर दिया। बेटा, अब जो होना था हो चुका है। खुदा के लिए अपना रवैया ठीक कर लो। मेरा रवैया अब सारी उम्र ऐसे ही है। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारे जख्म भर जाएंगे और तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट आओगे और अपनी बीवी को दिल से अपना लोगे। ये मेरा यकीन है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? जिस इंसान को कभी मैंने पसंदीदगी की नजर से देखा ही नहीं, उसे मैं चाहूंगा कैसे? मैं आपकी फिलॉसफी को नहीं मानता मॉम, ये सब किताबी बातें हैं। ये मोहब्बत और शादी जबरदस्ती के सौदे नहीं होते। और एक बात याद रखिएगा, सोफिया मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगी। आखिर तुम मॉम को मेरी इतनी शिकायतें क्यों लगाती हो? अगर तुम्हें मुझसे इतनी शिकायतें हैं तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने अम्मी से कुछ नहीं कहा। इस घर में जो कुछ हो रहा है वो देख सकती हैं। और रही बात शिकायत की, तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही कोई गिला। आखिर कब तक तुम अपनी बहन की गुनाहों की सजा भुगतती रहोगे? छोड़ दो मुझे। खुदा के लिए ज़ोहेब, इस वक्त इस टॉपिक पे बात मत करें मुझसे। अभी एक ही हफ्ता तो गुजरा है शादी का। थोड़ा वक्त और गुजर जाएगा तो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस मसले का। ये शादी करके तुमने अपने साथ खुद ज्यादती की है। कभी कभार तो मुझे तुम पे तरस आता है। क्यों बर्बाद कर दी तुमने अपनी जिंदगी? मजबूर हो गई थी मैं।
कितनी बार तो आपको बता चुकी हूँ, ये सब कुछ अपने मामा बाबा को जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए किया मैंने। मुझे इस किस्म के लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो दूसरों की खातिर अपनी जिंदगी को तमाशा बना देते हैं। दूसरों की खातिर नहीं, ये सब कुछ मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया है। आपने भी तो अपनी मामा के हुक्म के आगे सर झुका दिया ना, इनकार तो आप भी कर सकते थे। हाँ, तैयार हो जाओ और मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां के, खाली है दिल का मकान अगर तुम साथ हो। मामा, सारा का सारा खाना बहुत अच्छा है। सारी डिशेस मेरी और ज़ुहैब की फेवरेट बनाई आप। मेरा तो दिल चाह रहा था कि और भी बहुत सारी चीजें बना दो तुम लोग। तो ये भी तो आपने खुद ही बनाया ना? हाँ भाई, मैंने ही बनाए हैं। क्यों कर दिए आप इतना काम? थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करें। अब तो आपने कुक भी रख लिया। अरे कहाँ, कुक को तो उन्होंने फारिग ही कर दिया। कहने लगी कि कुक क्या करेगा, सारा दिन मैं तो फारिग ही बैठी रहती हूँ, बोर होती रहती हूँ, मैं ही खाना पकाऊंगी। ज़ुहैब बेटा, लो ना फ्राइड राइस लो थोड़ा। शुक्रिया। और बेटा, बिजनेस कैसा चल रहा है? बस सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हनीमून का क्या प्लान है? मामा, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। अच्छा, तो अगर तुम कहो तो यूरोप का टूर में तुम लोग का प्लान कर दूं? नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसे टाइम पे खत्म करना है। अलबत्ता सोफिया अगर यहाँ कुछ दिन रुकना चाहे तो रुक सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, अभी मसरूफ है। लो ना ये लो। अगर बाबा ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? क्या हो गया? मैं बर्दाश्त कर लूं। तुम्हारे लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उनको नहीं जानते, वो बहुत सख्त हैं, स्पेशली असूलों के मामले में। ऊपर से मेरी स्टेप मदर, उनको हमेशा पंप करती रहती है मेरे खिलाफ। पूरी जिंदगी यही तो ज्यादतियां होती रही है मेरे साथ। मैं जानता हूँ ये सब कुछ क्यों कर रही है। उनकी नजर तुम्हारी जायदाद के हिस्से पे है। वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगी और तुम्हारे हिस्से की जो जायदाद वो अपनी बेटी को दिलवाएंगी। ये एग्जैक्टली वर्ड्स मुझे खाला भी कहती है। पर तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए वो औरत तुम्हारे हिस्से पे कब्जा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? मैंने खा लिया था। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए, मैं इजाजत चाहता हूँ। क्यों बेटा, तुमने अभी चाय भी नहीं पी और अभी तो तुम्हें स्वीट डिश भी खाने में, बहुत मजे की स्वीट डिश बनाई है। वैसे भी मैं मीठा शौक से नहीं खाता। सुफे बेटा, तुम अगर चाहो तो 2-3 दिन रुक सकती हो यहाँ। नहीं बाबा, मैं बाद में आ जाऊंगी। अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, कोई मुझे एतराज नहीं है। ठीक है, 2 दिन रुक जाती हूँ। जुबी बेबी आई हैं जी। सुबी आई है, बुलाओ ना उसे। कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता।
ज़ुहैब, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? चले जाओ यहाँ से। वो हम लोग। तुम चुप रहो। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई थी उसको वरगलाने की? और तुमने सारे खानदान के आगे मुझे जलील करके रख दिया। और पता है तुम्हारी वजह से मेरी माँ आज इस दुनिया में नहीं। तुम्हें जरा बराबर भी शर्म नहीं है? मुझे माफ कर दे। सॉरी प्लीज। तुमने जो गुनाह किया है ना, वो काबिल माफी नहीं है, और वो भी इस शख्स की खातिर। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें अंदाजा है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं दुनिया की तमस्खुर उड़ाती नजरों का और तानों का जवाब दे रहा हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें कोई एहसास है? तौसीफ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम चुप करो। ज़बान से निकले अल्फाज और कमान से निकला तीर। घर से निकली हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। मैं मानती हूँ मैंने आपके साथ गलत किया, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने शादी की है, मैंने जुर्म नहीं किया बाबा। आप जो चाहे हमें सजा दें, आप हमारे बड़े हैं। पापा क्या हो गया आपको? आप ये सब नहीं कर सकते। वो मेरा हस्बैंड है, मैंने उससे शादी की, मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते। चुप करो वरना तुम्हें भी मैं। तौसीफ, क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की पर हाथ उठा रहे। हाँ, उसको पता होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद सजा के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तौसीफ, आप क्यों तमाशा बना रहे? जो बात घर में उसे घर में ही रहने दे। ये सब आपने किया ना? आप पसंद करिए ना? आप ये सारे प्लानिंग करेंगे ना? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों की मौजूदगी में घुटन सी हो रही है यहाँ पर। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं। खून इतना फजूल हो ही नहीं सकता। चले जाओ यहाँ से, जाओ। सुबी, प्लीज बेटा, प्लीज तुम लोग यहाँ से चले जाओ। देखो तुम्हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। पानी ला दो। देखा, ये इज्जत है उस घर में तुम्हारी। तुम तो अपने बाप की मोहब्बत की बड़े दावे करती थी, बड़े दावे करती थी कि वो तुम्हें सीने से लगाएंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन ये मोहब्बत दी है उन्होंने तुम्हें। पता नहीं दुनिया में औलादें क्या क्या कर जाती है, लेकिन उनके वालिदैन उन्हें माफ कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में एक अलग ही मामला है। वो जो तुम्हारी सौतेली माँ और बहन जो तुम्हारे माल पे डाका डाल रही है, और तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। तो मैं क्या करूं? तुमने मुझसे कहा जाके उनके पाँव पकड़ो, उनसे माफी मांगो। मैंने वो सब कर दिया जो तुमने मुझे कहा था। अब मैं क्या करूं? हाँ, सिर्फ धक्के देकर बाहर निकालने की बात बाकी रह गई थी। तुम्हारे बाप ने सही नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे हिस्से का सारा गुस्सा मुझ पर निकाला है, मुझ पर। और आज पहली दफा किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुमने? कभी माफ नहीं करूंगा तुम्हारे बाप को, कभी माफ नहीं करूंगा। शाजिब, गाड़ी आहिस्ते से चलाओ। ज़ुहैब, 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 क्या हुआ है ज़ुहैब?
क्या हुआ है? होश में आओ। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं हुआ, मैं होश में नहीं हूँ माम। क्या हुआ है बेटा? या तो मैं अपनी जान ले लूंगा या फिर उस ज़ूबिया की। क्या हुआ है वहां पर? होश में आओ, बताओ क्या हुआ है? होना क्या था, वो अपने उस आवारा शौहर को लेकर तौसीफ हाउस जो पहुंच गई थी। क्या? मैंने आपसे कहा था कि मुझे वहां मत भेजें, आपने जबरदस्ती मुझे वहां भेज के जलील करा दिया। आप जानती कि अंकल और आंटी के सामने मैं कितना एम्बैरस हुआ। क्या दफा करो उसे, उसके बाप का घर है, जितनी मर्जी चाहे आए जाए। तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? संभालो अपने आप को। मोम वो लड़की मेरी खुशियों की कातिल है, उसने इतने अरसे तक मुझे धोखा दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आप जानती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। जब वो अपने उस आवारा शौहर के साथ तौसीफ हाउस दाखिल हुई थी, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसका गला दबा दूं। नहीं बेटा, नहीं, नहीं मेरा बच्चा, नहीं बेटा, नहीं। तुम्हें क्या पता मेरी क्या कैफियत हो रही है तुम्हें देखकर। खुदा मेरा गलत करे उसका, जिसने मेरे बच्चे की हालत बनाई। सूफिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बल्कि मैं डॉक्टर को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी इस तकलीफ का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, बल्कि कोई दवा इसका मुताबा नहीं कर सकती। तौसीफ, ज़ूबी ने गलत कदम जरूर उठाया, लेकिन इस बात पर वो शर्मिंदा है, आपसे माफी मांगने आई थी। देखो, जब तक वो उस लड़के से तलाक नहीं लेगी, मैं उसे इस घर में आने नहीं दूंगा। नहीं जायदाद के हिस्से में से एक फूटी कौड़ी उसे मिलेगी। आप उसको उसके हक से कैसे महरूम रख सकते हैं? वो उसे यहाँ माफी मांगने के लिए सिर्फ इसलिए लाया था कि उसकी हिस्से की जायदाद को हड़प कर सके, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं दुनिया की तमस्खुर उड़ाती नजरों का और तानों का जवाब दे रहा हूं। तुमने मुझे धोखा दिया, और वो भी इस शख्स की खातिर। इसको पता होना चाहिए कि गुनाह करने के बाद सजा के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं। अब अगर वो माफी मांगने आ गई थी तो भाई साहब को उसे माफ कर देना चाहिए था। आखिर उनकी औलाद है, यूं कब तक वो उससे लाताल्लुक रहेंगे? बहुत बड़ी सजा भुगत रही है ज़ूबी। ये सब किया दारा फरखंदा बेगम और उसकी बेटी का है। उन दोनों ने ही कान भरे हैं तौसीफ भाई के। बेचारी मासूम भांजी मेरी, क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी बड़ी बहन को कि मुझसे उसकी बेटी भी नहीं संभाली गई। एक तो तुम औरतें मसले का हल निकालने के बजाय रोने धोने बैठ जाती। एक काम करो, तुम ज़ूबी को फोन करो और उसे समझाओ कि वो तौसीफ भाई के ऑफिस चली जाए और उनके पैरों में गिर के माफी मांग ले। बल्कि ऐसा करो कि मेरी उससे बात कराओ, मैं उसे समझाता हूँ। कहां से ढूंढूं उसे? फोन ऑफ जा रहा है उसका सुबह से। मुझे कुछ पता नहीं कहाँ है वो। नंबर ऑफ है? तुम्हारे पास शाज़ेब का कोई कांटेक्ट नंबर है या कोई अता पता? कुछ अता पता नहीं है मेरे पास। आप बस दुआ करें कि किसी तरह मुझे ज़ूबी मिल जाए वापस। मैं खुद उसे लेके जाऊंगी तौसीफ भाई के पास और माफी दिलवा के ही रहूंगी। अच्छा, तुम अपना मूड ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह से उम्मीद रखो। मिस्टर तौसीफ, आपको एंजाइना का अटैक हुआ है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपका ब्लड प्रेशर भी काफी हाई देख रहा हूं। आपके स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई है। एक्चुअली आजकल थोड़ा सा स्ट्रेस भी है, बिजनेस भी सफर कर रहा है, कुछ एंजाइटी भी है। ओके, आई एम गोइंग टू राइट सम एंटी डिप्रेशन मेडिसिन।
सूफिया घर पर रहने आई हुई थी तो मैंने सोचा उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम अलग कमरों में सोते हैं, वरना वो इतने सवाल करेगी मुझसे कि इसमें परेशानी हो जाऊंगी। उसे तो सब कुछ पहले ही मालूम है, वो क्यों पूछेगी तुमसे? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो बचपन से सब कुछ देखती आई है, उसे सब याद होगा कि मैं किस तरह तुम्हारी तस्दील किया करता था, तो कुछ नहीं भूली होगी। शायद इसी एहसास कमतरी की वजह से उसकी शख्सियत को जो है ना डिस्ट्रॉय करके रखती है। ना वो कॉन्फिडेंस उसमें है जो होना चाहिए, ना वो अपने लिए कोई बात कर सकती है, ना अपना हक मांग सकती है, ना अपना हक वो छीन सकती है। और सब्र करने वाली बच्ची है। वरना मैंने बहुत ज्यादा की उसके साथ, बहुत ज्यादा। छोड़िए इन बातों को, अगर सुन लेगी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। बाबा कहाँ है? अरे सकीना, साहब को नहीं बताया अभी तक नाश्ते का? जाओ, ऑफिस भी जाना है उन्हें, बता कर आओ नाश्ता लग गया। नाश्ता तो उन्होंने अपने कमरे में मंगवा लिए। क्यों, बाबा नाराज है? नहीं नहीं, वो दरअसल जूबी की वजह से कुछ डिस्टर्ब हुए हैं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो बेटा, बैठो और नाश्ता करो और अपने घर जाने की करो। क्यों? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। सूफी, अब वही तुम्हारा घर है और तुम्हें वहीं एडजस्ट होना है, समझी तुम? और अभी बाबा के पास मत जाना बेटा, बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा ना तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो बाबा है मेरे, अगर कुछ कह भी देंगे तो मुझे कौन सा बुरा लगेगा। मैं अभी आई। देख लिया सकीना तुमने, ये लड़की बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती। अच्छा जाओ, तुम जरा कपड़े इस्त्री कर दो साहब के। उन्होंने तो आज ऑफिस नहीं जाना है। क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता नहीं है? कल मैंने खुद उन्हें दवाई खाते हुए देखा था। हाँ मालूम है मुझे। अच्छा तुम बाप बेटी का नाश्ता कमरे में दे आओ। जी। जो ट्रे ले आओ ना तुम। कितना सिखाना पड़ेगा सकीना तुम्हें। तौसीफ भाई आजकल बहुत परेशान लग रहे हैं, काम पर भी ध्यान नहीं दे रहे, ऑफिस से भी आए दिन गायब रहते, बिजनेस बहुत मुतासर हो रहा है। अरे यही तो टाइम है उन्हें मुट्ठी में लेके मुतासर करने का। बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लें, खूब चापलूसियां करें उनकी। चापलूसियों के जमाने का है अब तो वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, यही बहुत है कि मुझे ऑफिस में बर्दाश्त करें, वरना तुमने और तुम्हारी उस भांजी ने तो मामला बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम जूबी की हिमाकतों का इल्जाम मेरे सर तो मत दो। घर से भागने का मशवरा उसे मैंने नहीं दिया था। अरे समझाने की बहुत कोशिश की थी उस अहमक लड़की को, मैंने नहीं समझी। अगर तुमने उसे समझाया होता तो वो इतना बड़ा कदम कभी ना उठाती। इस सारे मामले की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम। क्या कहा आपने? अरे जिसे देखो मुंह खोल के मुझे ही भला भला कह रहा है। यही सिला मिलता है पराई औलाद को पालने का। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच यही, तौसीफ भाई भी सारे मामले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ठहरा रहे। तौसीफ भाई का कसूर नहीं है। जूबी के जाने के बाद उस फरखंदा ने खूब कान भरे हैं तौसीफ भाई के। खैर, मेरा नाम भी रुशना है, इतनी आसानी से मैं हार मानने वाली हूं नहीं। एक बार तौसीफ भाई जूबी को बस माफ कर दे, फिर देखना उस घर में फिर से किस तरह मैं अपनी जड़ें मजबूत करूंगी। अब तो बड़ी बेबी नहीं रही। रही बात फरखंदा की, उसे तो मैं देख लूंगी।